गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज है 11 अप्रैल 2021 और हम देखेंगे 11 अप्रैल का करंट अफेयर। जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे हम सारे कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? पृथ्वी शॉ, विराट कोहली, ऋषभ पंत या फिर महेंद्र सिंह धोनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ स्पोर्ट्स एक्सचेंज के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है पृथ्वी शॉ। इसके अलावा विराट कोहली वीवो इंडिया, उबर इंडिया, फिलिप इंडिया और फिर रेमिट टू इंडिया इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और महेंद्र सिंह धोनी रेड बस, ड्रीम 11 और इंडिगो पेंट इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी आप याद रखिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जारी फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? जेफ बेजोस, अजीज प्रेमजी, अनिल अंबानी या फिर नीरव मोदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जेफ बेजोस। फोर्ब्स की अभी एक अरबपतियों की सूची आई है, उसमें जेफ बेजोस शीर्ष स्थान पर है। जेफ बेजोस कौन है? ये Amazon.com के संस्थापक, इसके अलावा इसके अध्यक्ष भी हैं और मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी यही हैं। जेफ बेजोस, Amazon.com आपको याद रखना है। इमेज में आप देख सकते हैं, मैंने इमेज इसलिए लगाई है ताकि आपको याद भी रहे। Amazon.com, जेफ बेजोस। और फोर्ब्स की सूची में, अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, SECI ने कहाँ 50 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? लेह, बिहार, दिल्ली या फिर राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लेह। लेह में SECI क्या है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह 50 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करने जा रही है लेह में। लेह कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और लेह उसका सबसे बड़ा एरिया या सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो लेह लद्दाख में स्थित है और यहाँ पर SECI सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 50 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करेगी। इसके अलावा बिहार की बात करते हैं। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के गवर्नर है फागू चौहान और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नीतीश कुमार। इसके अलावा दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। इसके अलावा राजस्थान का जो सबसे बड़ा शहर है, फिर राजस्थान की जो राजधानी वो है जयपुर। इसके यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है अशोक गहलोत। जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर भी है, यहाँ की राजधानी भी है। इसके अलावा जयपुर को ही भारत का पेरिस भी कहते हैं और जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। पिंक सिटी भी कहते हैं और भारत का पेरिस भी जयपुर को भी कहते हैं। तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, डॉक्टर फातिमा जकारिया का निधन हुआ है, वे कौन थी? पत्रकार, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी या फिर अभिनेत्री। तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है और आप इमेज में देख सकते हैं, ये भारत की प्रसिद्ध पत्रकार थी। डॉक्टर फातिमा जकारिया पत्रकार थी और इनका भी निधन हुआ है, तो आप ये याद रखिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, UNDP के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर की आधिकारिक भूमिका किसने संभाली है? उषा राव, निवेदिता राव, रोशनी नाटक या फिर सुकन्या कुमारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उषा राव। आप इमेज में देख सकते हैं, उषा राव हैं और UNDP के भी एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर बनाई गई हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने ऐसी घोषणा की है कि उषा मोनेरा राव इनका पूरा नाम है और इन्हें अभी UNDP क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र का डेवलपमेंट कार्यक्रम है और इसका एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर उषा मोनेरा राव को बनाया गया है। तो आप ये याद रखिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? चंद्रा नायडू, चंद्रलेखा, कामनी रॉय, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चंद्रा नायडू। ये चंद्रा नायडू है और ये भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर है। भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर है, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको याद रखना है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। चंद्रा नायडू भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सेना प्रमुख MM नरवाने किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन या फिर भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश। MM नरवाने यानी कि मनोज मुकुंद नरवाने जो कि थल सेना अध्यक्ष हैं, वो भी बांग्लादेश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, तो आपको याद रखना है
बात हो रही है सेना प्रमुख की, तो आइए देख लेते हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख। थल सेना के अध्यक्ष तो मैंने बता ही दिए हैं, मनोज मुकुंद नरवानी, ये इसमें प्रश्न में ही दिए गए हैं। इसके अलावा जल सेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह, और थल सेना के अध्यक्ष हैं वायु सेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। तो तीनों सेनाओं के आपके प्रमुख याद रखने हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारे एग्जाम के लिए। थल सेना के मनोज मुकुंद नरवानी, जल सेना के करमबीर सिंह, और वायु सेना के RKS भदौरिया। इसके अलावा बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं शेख हसीना। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं आरिफ अलवी। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं इमरान खान। इसके अलावा कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, आप ये याद रखें। चीन की राजधानी है बीजिंग, और चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं सी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और चीन का जो सबसे बड़ा शहर है वो है शंघाई, तो आप याद रखिए। और भारत का तो आप जानते ही होंगे, भारत की राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं नरेंद्र मोदी। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रामनाथ कोविंद। और भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। हमने सारे ऑप्शंस डिस्कस कर लिए हैं, सबसे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं आप नोट कर लीजिए और उनको याद रखिए, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, किसने 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला उपकरण विकसित किया है? IIT दिल्ली, IIT इंदौर, IIT मद्रास या फिर IIT कानपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला एक उपकरण विकसित कर लिया है। दिल्ली में डेंगू बहुत फैलता है और यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा बहुत सारे अभियान भी चलाए जा चुके हैं। अभी हाल ही में 10 हफ्ते 10 बजे और 10 मिनट ये अभियान चलाया गया था। 10 हफ्ते 10 बजे और 10 मिनट अभियान दिल्ली का है। 10-10-10 ये आप याद रखिए, अरविंद केजरीवाल के द्वारा शुरू किया गया था। डेंगू से संबंधित अभियान था। और अभी डेंगू का पता लगाने का एक उपकरण जो कि 1 घंटे में डेंगू का पता लगा लेगा, वो IIT दिल्ली ने ही विकसित किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, किस देश ने 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या फिर भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका ने अभी 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है। इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीलंका। और ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश हमने डिस्कस कर ही लिया है। नेपाल भारत में, ये जैसे कि ये भारत है तो ये भारत के ऊपर यहाँ पर नेपाल है उत्तर की साइड, और श्रीलंका कहाँ है? भारत के दक्षिण में। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, तो आप ये याद रखिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित उड़ीसा इतिहास पुस्तक का हिंदी अनुवाद कौन लॉन्च करने वाला है या किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नरेंद्र मोदी ने यह पुस्तक लॉन्च की है। ये पुस्तक है उड़ीसा के इतिहास के बारे में। उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब के द्वारा लिखी गई है। तो आपको याद रखनी है, उड़ीसा का इतिहास की पुस्तक आपसे पूछ सकते हैं कि किसने लिखी है? उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब ने लिखी है। और इसका जो अभी हिंदी अनुवाद है उसकी लॉन्चिंग नरेंद्र मोदी करने वाले। नरेंद्र मोदी कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। रामनाथ कोविंद कौन है? भारत के राष्ट्रपति। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं और राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। तो ये आप याद रखिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ हमारे प्रश्न खत्म होते हैं। ये था आज का करंट अफेयर। आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज। अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवस। विश्व ऑटिज्म दिवस मनाते हैं 2 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 के दिन WHO की स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए इस दिन की याद को स्मृति के स्वरूप में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को मनाते हैं अम्बेडकर की जयंती। और अभी भारत में 14 अप्रैल के दिन सरकारी अवकाश घोषित हो चुका है। 14 अप्रैल को सरकारी अवकाश किया जाएगा। 17 अप्रैल को मनाते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस। और 22 मार्च को क्या होता है, मैं डेली बताती हूँ। 22 मार्च को होता है जल दिवस। और 23 अप्रैल को होता है विश्व पुस्तक दिवस। ये अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवस हैं। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था नितिन गोखले। ये नितिन गोखले की पुस्तक है। और कल थंबनेल में प्रश्न पूछा गया था, वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर था मेढक। इसका सही उत्तर बहुत सारे बच्चों ने दिया, पर
फर्स्ट जो 3 बच्चे थे उनके नाम मैंने कोट किए हैं, अरियान अली खान, मनोज कुमार और मिथिलेश। इन तीनों ने सबसे पहले आंसर्स किए, तो इनके नाम मैंने कोट किए हैं। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा आंसर लिखने की कोशिश करें, जल्दी से जल्दी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट आपको पता हो ना, वो लिखने की कोशिश करें, क्योंकि आप जितना लिखेंगे उतना आपको याद रहेगा और आपको वो सारी चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। तो लिखने की कोशिश करें। आइए देखते हैं आज का प्रश्न। आज के लिए आपका प्रश्न है, संकल्प से सिद्धि पहल किसने लॉन्च की? DRDO, ट्राइफेड, इसरो या फिर RBI? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कोशिश करें आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आंसर करें, क्योंकि वहाँ से आपके आंसर कोड करना ईजी होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट आपको पता हो लिखने की कोशिश करें। सो गाइस, ये था आज का करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, योर GK लाइब्रेरी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, लेटेस्ट अपडेट भी मिलेंगी और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की PDF भी हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यूट्यूब के चैनल पर जितने भी वीडियोज़ हैं उन सभी की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल योर GK लाइब्रेरी पर मिल जाएगी, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।